दोस्तों, ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा और भीषण और भयंकर हमला कर दिया है। ईरान के इस हमले में नंबर एक अमेरिकी यूएस एम्बेसी को भारी नुकसान पहुंचा है। नंबर दो, इजराइल के रक्षा मंत्रालय को नुकसान पहुंचा है। रक्षा मंत्रालय के ऊपर हमला किया है ईरान ने, और ईरान के विदेश मंत्रालय के ऊपर हमला किया है। सीधे डायरेक्ट सुपरसोनिक जो मिसाइलें हैं उनसे हमला किया है। और इजराइल के भीतर गाज़ा जैसे दृश्य नज़र आने लगे हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, खबर को ऑथेंटिक कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अखबार की कटिंग है, यूएस असेंबली इन इजराइल डैमेज्ड बाय फ्रेश स्ट्राइक, ये अखबार कहता है। फिर दूसरा अखबार इंडिया टुडे है, वो कहता है कि इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट लाइव, यूएस असेंबली इन तेल अवीव सफर डैमेज आफ्टर ईरानी स्ट्राइक शट फॉर टुडे, आज के लिए बंद कर दी गई है। यूएस की जो एम्बेसी है उसको आज के लिए बंद कर दिया गया है। इतने भीषण और भयंकर हमले ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। अमेरिका ने क्या इसको स्वीकार किया है कि नहीं वो भी बता देते हैं। जो एम्बेसडर हैं माइक हुकाबे, वो कहते हैं कि आवर यूएस असेंबली, यानी यूएस एम्बेसी जो उनकी है इन इजराइल कंसल्टेट विल ऑफिशियली रिमेन क्लोज टुडे एज शेल्टर इन अ प्लेस स्टिल इफेक्ट सम माइनर डैमेज फ्रॉम consecutions of Iran missile hit near embassy branch in Tel Aviv but no injuries to US personnel, यानी कोई मारा नहीं गया है, बिल्डिंग के एक हिस्से में क्षति हुई है, इसलिए हम यूएस एम्बेसी को बंद कर रहे हैं, ये उनका कहना है। और इस नक्शे में आप देखेंगे तो पाएंगे ये तेल अवीव है, और तेल अवीव के बिल्कुल समंदर के किनारे ये यूएस एम्बेसी की जो ब्रांच है तेल अवीव में वो बनी हुई है। और इस जगह पर ये देखिए घनी आबादी वाला इलाका है, यहाँ पर ईरान ने भयंकर मिसाइल हमले किए हैं। और अब ईरान उन जगहों पर मिसाइल हमले करने लगा है जिन जगहों से जहाँ से इजराइल को पावर मिल रही थी। अब ये खालिस बात नहीं है कि यहाँ पर क्यों ईरान ने हमला किया, इसके पीछे कारण हैं। और कारण ये है कि तेल अवीव में इजराइल को जो पावर दे रहा है, ताकत दे रहा है, हथियार दे रहा है, असलहा दे रहा है, वो दे रहा है अमेरिका। और ईरान इस बात को बखूबी जानता है कि इजराइल में इतना दम नहीं है, इजराइल के पीछे अमेरिका है, और अमेरिका के बल पर ही इजराइल फल फूल रहा है, उछल कूद कर रहा है। और इसलिए ईरान ने सीधे अमेरिका को चेतावनी दी है। ये एक मिसाइल अमेरिका को सीधा संदेश है कि आप ईरान के पीछे हो, ये बात हम जानते हैं, और अब हम सीधे आपके ऊपर हमला कर रहे हैं, आपके ऊपर रॉकेट, मिसाइल, ड्रोन जो भी है वो हम मार रहे हैं। और अमेरिका ने भी इस बात को कन्फर्म किया है, और तमाम सारे अखबार जो हमने आपको दिखाए। अब सवाल ये है कि ईरान के निशाने पर अमेरिका क्यों है। ईरान का मानना है कि इजराइल जो अटैक कर रहा है, जो मैंने आपको बताया, उसके पर्दे के पीछे अमेरिका ही है। यह स्वीकार नहीं किया है कि उसी के कहने पर अटैक किया गया है, लेकिन स्क्रिप्ट उसी की लिखी हुई है। ये बात ईरान बखूबी बहुत अच्छी तरीके से जानता है, और ईरान इस बात को चाहता है कि बात अब पर्दे के पीछे ना हो, खुलकर आप सामने आइए, खुलकर आप इजराइल के पीछे खड़े होइए, तो हम खुलकर रूस को बोलें कि वो हमारे पीछे खड़ा हो। खुलकर जब यूरोप के कई देश, ब्रिटेन जैसे देश इजराइल के पीछे खड़े होंगे, तो हम भी चीन जैसे देशों को अपने पीछे खड़ा करेंगे। तो बात अब खुलकर होनी चाहिए। ईरान ने ये बिल्कुल साफ और स्पष्ट संदेश इजराइल को दे दिया है। और एक चीज़ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, भले ईरान के लोग ज़्यादा मारे जा रहे हैं, इजराइल के पीछे सुपर पावर है इस दुनिया का, और इसीलिए वो ज़्यादा बड़े हमले कर रहा है, लेकिन ईरान भी कम नहीं है। ईरान ने इतने बड़े बड़े हमले किए हैं जिसकी कामना भी कभी इजराइल ने नहीं की थी। और दूसरा नंबर ये है कि अमेरिका को ये संदेश देने का दूसरा कारण ये है कि इजराइल के पास जो भी हथियार हैं वो अमेरिका के दिए हुए हैं। अमेरिकी F-35 जो विमान हैं, फाइटर जेट हैं, उनके ज़रिए इजराइल ईरान पर अटैक कर रहा है, सबसे ज़्यादा अटैक कर रहा है। इनकी सबसे ज़्यादा मजबूती जो है वो है अमेरिका के दिए हुए 35 फाइटर जेट, F-35 जो फाइटर जेट हैं वो। और
इज़राइल ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता है और इसीलिए इज़राइल ने ये सीधा संदेश दिया और 3 फाइटर जेट ये दावा कर रहा है ईरान कि हमने इज़राइल के मार गिराए हैं और तमाम सारे ड्रोन्स मार गिराए हैं, ये भी ईरान दावा कर रहा है। तीसरा ये है कि ईरान अमेरिका पर अटैक कर युद्ध को विस्तृत करने की कवायद कर रहा है। जो मैंने पहले आपको बताया कि अब पर्दे के पीछे खेल ईरान चाहता है बिल्कुल ना चले। अगर अमेरिका युद्ध में कूदता है तो उसे रूस और चीन भारी मात्रा में हथियार दे सकते हैं ईरान को, क्योंकि रूस और चीन सीधे तौर पर मदद कर रहे हैं ईरान की। इजराइल जो है ईरान के ऊपर कहता है कि हम इनके मिलिट्री बेसिस पर अटैक कर रहे हैं, सरफेस टू सरफेस जो मिसाइल के इनके अड्डे हैं वहां पर अटैक कर रहे हैं, सैन्य अड्डों पर अटैक कर रहे हैं, इनके मिलिट्री कमांडर्स पर अटैक कर रहे हैं और इनके साइंटिस्टों को हम मार रहे हैं और इनकी परमाणु लैब्स के ऊपर हम अटैक कर रहे हैं। इसके अलावा हम कहीं और अटैक नहीं कर रहे हैं। लेकिन मामला इसके उलट है। इजराइल ने गजा में जो कुछ भी किया वो आपने देखा कि कहां कहां अटैक किया है। क्या पूरा गजा ही आतंकियों का अड्डा था? ऐसा नहीं था, बिल्कुल ऐसा नहीं था। तो पूरे गजा को बिल्कुल शमशान में क्यों बदल दिया? दरअसल इजराइल जो है वो दुनिया के सामने अपना एक अलग चेहरा रखना चाहता है कि हम जो किसी को मार नहीं रहे हैं, हम देखो सिर्फ और सिर्फ अपने दुश्मन को ही मार रहे हैं, लेकिन वो मारता आम लोगों को भी है, वो मारता आम लोगों की बिल्डिंग्स को भी है। इसके तमाम सारे सबूत ईरान दिखा रहा है और ईरान भी इजराइल के भीतर घुसकर हमला कर रहा है। ये बड़ी बात है कि अब तक इजराइल के भीतर इस तरीके के हमले करने की हिम्मत किसी की नहीं हुई थी जो अब ईरान की तरफ से हो रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि तेहरान टाइम्स क्या कहता है वो भी आपको बताना आवश्यक है, वो भी हम आपको बता देते हैं कि क्या और क्या हो रहा है। हाँ, तेहरान टाइम्स कह रहा है कि हाइफा का जो पावर प्लांट है वो हमने इनका ध्वस्त कर दिया है। हाइफा में इनका एक पावर प्लांट है जो तेल अवीव और हाइफा के इलाकों को बिजली देता है, बहुत बड़ा पावर प्लांट है। उस पावर प्लांट को हमने ध्वस्त कर दिया है। उसका वीडियो भी इन लोगों ने जारी किया है और ये भी कहा है कि आफ्टर मैथ ऑफ ईरान्स मिसाइल स्ट्राइक इन ऑक्युपाइड टेरिटरीज। ये मसला ये है कि ये तस्वीरें भी जारी की हैं और ये कह रहे हैं कि जो फिलिस्तीन की जगहों पर इन लोगों ने इजराइलियों ने कब्ज़ा कर रखा है, उन जगहों पर भी हम मिसाइलें मार रहे हैं और वहाँ पर भी फिलिस्तीन की जगहों को इजराइल से छुड़वा रहे हैं और वहाँ भी हम हमला कर रहे हैं। और तीसरा ये है कि जो भी ऑक्युपाइड टेरिटरीज़ हैं उनकी अलग अलग जो है वीडियोस जारी किए हैं। और एक चीज़ ये भी है, एक नक्शा जारी किया गया है जिसमें ये बतलाया और दिखलाया गया है कि यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर नक्शा है कि आप देखिए जो गोल गोल सा ऊपर की तरफ इमारत दिखाई दे रही है हरे घेरे में, ये इनका पावर प्लांट है। इस जगह पर इन्होंने हमला बोला है और इसी के ठीक बगल में एक आयरन डोम साइट है। उस साइट पर भी ईरान ने सटीक हमला बोला है बैलिस्टिक मिसाइलों से और दोनों में काफ़ी क्षति पहुंची है। ये बिल्कुल साफ और क्लियर नक्शे में दिखाई दे रहा है और ये युद्ध बढ़ता जा रहा है। और कुछ तस्वीरें भी यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से इजराइल में बिल्डिंगों को नुकसान यहाँ पर पहुँचा हुआ दिखाई दे रहा है। और इज़राइल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको जो है अंडरग्राउंड किया गया है, उनको बंकर में रहने के लिए बोला गया है, क्योंकि तेल अवीव में सिर्फ और सिर्फ सायरन सुनाई दे रहे हैं। तेल अवीव के भीतर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ बज रही है वो लोगों के कानों में, और वो है युद्ध का सायरन। एक मसला ये है कि लोग ये पूछते हैं कि भाई तेल अवीव में जब इतनी मिसाइलें इज़राइल मार रहा है तो फिर तेल अवीव में जान माल का नुकसान इतना क्यों नहीं हो रहा है? बिल्डिंगें तो दिखाई दे रही हैं, ध्वस्त हैं, लेकिन इजराइल ये कहता है कि हमारे लोग नहीं मारे गए। उसका कारण है, उसका बड़ा कारण ये है कि पिछले दो तीन साल से, और 2-3 साल क्या कहें कि पिछले 20, 25, 30 साल से इज़राइल कभी फ़िलिस्तीन से, कभी आसपास के देशों से, कभी ईरान के जो प्रॉक्सी संगठन हैं उनसे युद्ध लड़ रहा है। तो उसने इतने सारे शेल्टर्स और इतने सारे अंडरग्राउंड बंकर्स बना लिए हैं कि सायरन बजते ही इज़राइल के लोग बंकर्स में चले जाते हैं, जिससे इज़राइल में जो जान का नुकसान है वो कम हो रहा है। जबकि ईरान
के भीतर रिहायशी इलाकों में जब इजराइल मिसाइल वॉर कर रहा है, मिसाइल मार रहा है, तो ईरान में लोग घरों में हैं, उनके पास बंकर्स नहीं है। क्योंकि तेहरान के भीतर, क्योंकि राजधानी है, राजधानी में बंकर कौन बनाता है? बहुत कम देश होंगे जो अपनी राजधानी में बंकर बनाते होंगे। लेकिन इजराइल क्या है, युद्ध का अभ्यासी है, युद्ध की लत उसको लग चुकी है, उसने अपनी हर बिल्डिंग में बंकर्स बना रखे हैं। तो इससे जैसे ही सायरन बजता है लोग बंकर्स में चले जाते हैं। इससे नुकसान कम, जान का नुकसान कम होता है, माल का नुकसान होता है। लेकिन तेहरान में इस तरीके की सुविधाएं कम है, बंकर्स कम हैं। लेकिन मसला ये है कि अब चौथे दिन यानी रविवार की रात जो हमला किया है वो बहुत भीषण अटैक है इजराइल के ऊपर। और अब अमेरिका को भी ईरान ने ललकार दिया है, अमेरिका की एम्बेसी पर भी ईरान ने हमला कर दिया है। और ये एम्बेसी पर जो हमला करना, या ऐसा नहीं है कि कोई मिसाइल भटक गई जो अमेरिका के एम्बेसी के ऊपर चली गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईरान ने बिल्कुल स्पष्ट और साफ संदेश दिया है कि पर्दे के पीछे गुरु रहकर खेल नहीं चलेगा, सामने आओ, सामने आओ। अभी सिर्फ और सिर्फ एम्बेसी पर मिसाइल मारकर ये बताने की कोशिश की है कि सामने आओ, हम जानते हैं कि पर्दे के पीछे आप हो, इसलिए आप सामने आओ। और मसला ये है कि स्वास्थ्य मंत्रालय जो है ईरान का, वो कहता है कि इजरायली हमलों में अब तक 224 लोग मारे जा चुके हैं, 1277 लोग घायल हैं। वहीं अमेरिका की जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ग्रुप्स हैं उन्होंने कहा है कि ईरान में 406 लोगों के मरने की उन लोगों को खबर है। हालांकि 250 लोगों के आसपास ईरान बता रहा है और अमेरिका कह रहा है कि 450 लोग मरे। इजराइल और ईरान ने सोमवार को जो है सेंट्रल इजराइल में 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। 5 लोगों की इजराइल में आज की रात की दरमियानी रात जो गुजरी है उसका मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें 5 लोगों की मौत हुई है और 90 लोग घायल हुए हैं। अब तक इजराइल में ईरानी हमलों में 20 लोग मारे गए हैं जबकि 500 से ज़्यादा घायल हैं। तो ये आज रात का अपडेट है कि आज रात क्या क्या हुआ है और क्या क्या जो है चल रहा है। इससे पहले अगर आप जानना चाहेंगे तो 14 वैज्ञानिकों को इजराइल ने मार दिया। वैज्ञानिकों का क्या कसूर है? वैज्ञानिक तो वैज्ञानिक हैं, वो तो प्रयोग करते हैं। लेकिन इजराइल ईरानी वैज्ञानिकों को इसलिए मार रहा है क्योंकि वो कह रहा है कि परमाणु बम मत बनाओ, परमाणु बम जो बनाएगा हम उसको मार देंगे। तो ईरानी वैज्ञानिकों तक का तो कोई कसूर नहीं है। आपकी लड़ाई सरकार से है तो सरकार से आप लड़ाई लड़ सकते हैं, सरकार को रोकिए। वैज्ञानिकों को मारकर उनकी हत्या करके आप ये साबित करना चाहते हैं वैज्ञानिकों को मार देंगे तो परमाणु बम नहीं बनेगा। 20 से ज़्यादा मिलिट्री कमांडर मारे गए हैं। 200 फाइटर जेट से इससे पहले हमला किया था और इजराइल ने अपने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन राइजिंग लॉइन रखा है और इससे वो हमला कर रहे हैं, यानी ऑपरेशन राइजिंग लॉइन नाम है इजराइल के ऑपरेशन का जो ईरान के ऊपर हमला कर रहे हैं। और ईरान जो हमले कर रहा है, ईरान ने अपने इसका नाम, ऑपरेशन का नाम 2 प्रॉमिस 3 दिया है और इससे जो है वो ईरानी सुप्रीम लीडर खेमनई जो है वो हमला कर रहे हैं, बार बार हमला कर रहे हैं। और इजरायली राष्ट्रपति को सुरक्षित ठिकाने पर शिफ्ट कर दिया गया है, बंकर में मैंने आपको बताया छुपा दिया गया है। ईरान ने इजराइल के F-15 फाइटर जेट्स मार गिराए हैं। ट्रंप ने दावा किया है कि इजराइल और ईरान में जल्द शांति समझौता हम करा देंगे, जैसे ट्रंप ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान का हमने करा दिया है। लेकिन ईरान ये कहता है कि शांति समझौते से बात नहीं चलेगी, मामला बार पार ही होगा। ईरान की दादागिरी को हम सहेंगे नहीं। और इजराइल ने इसीलिए ईरान के रक्षा मंत्रालय पर, विदेश मंत्रालय पर सीधा और डायरेक्ट हमला किया है कि ये बात सिर्फ और सिर्फ हमला करने, मिलिट्री बेस तक शामिल नहीं रहेगी, हम सीधा सरकार को मारेंगे, सीधा आपको हिट करेंगे। ये आर पार की लड़ाई है। फिलहाल इस वीडियो में अभी इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध के दरमियान क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, घट रही हैं, वो हम आपको बताते रहेंगे। उल्टा चश्मा यूसी पर आपको ऑथेंटिक जानकारी दी जाएगी। मेरा नाम भरत है। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आप भारत से देख रहे हैं, भारत के बाहर से देख रहे हैं तो भी हिंदी में आपको कंटेंट मिलता रहेगा। हिंदी में आप तक सूचनाएं उल्टा चश्मा यूसी के ज़रिए पहुंचाई जाती रहेंगी। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।